हमजा जो चीखा है ना कंटेनर में बैठ के और जो तड़पा है, क्योंकि ये बातिश वो कैरेक्टर है जो अपने मामले में सेल्फिश है, जो चीखा है और जो तकलीफ़ में है, बहुत अच्छा शूट किया था। ही एक्टेड सो वेल कि मुझे नहीं लगता किसी और ड्रामे में हमजा ने कभी इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी हो। इट्स अमेजिंग। हार्ट और सोल कहते हैं ना, बस डाल के इस रोल में किया। ओवरऑल लुक और फील थी ना उस जगह की, वो बहुत ही कोई लगता नहीं कि बंदा कभी उसने जिंदगी में बर्गर भी खाया होगा, ये चिप्स खाए होंगे। इतना गरीब लग रहा है, मतलब ये लुक्स लाइक बस ऑन द रन ही है, भाग रहा है। कभी इसने अच्छा टाइम कोई वक्त देखा ही नहीं होगा, कहने का मेरा ये मतलब है। लुक सो बस बेचारा बेहाल बदहाल, तो इज लुकिंग द कैरेक्टर, और आसान नहीं होता, तो वो बहुत अच्छा है। बस एक दो चीज़ें, जैसे जब बब्रिक को गोली लगी उसके बाद ये बड़े हेजिटेट किए हैं, और काश दिखा देते कि वो उसने उसको बचाया है, क्योंकि कैसे वो लेके उसको निकला है, क्योंकि नैयर जाज ने तो उसको मार देना था, एक गोली तो मारी, तो हमजा और बग्गी किस तरह उसको लेके निकले। आई विश दे हैड शोन, वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था। मुझे मिसिंग लगा। हाँ, मुझे हमजा और बग्गी कहने जब उसको गोली मारी ना तो वो नॉर्मल खड़े हुए थे कि जैसे बग्गी ने मना किया, दे वर जस्ट लाइक दिस। और ऐसा इस ड्रामे में अभी तक हुआ नहीं। जो आप सोच रहे होते हैं ना, उससे बढ़ के ही डायरेक्टर ने हमें दिखाया है, इतनी चीज को भी डायरेक्टर ने दिखाया है। अग्री? इतना इंपॉर्टेंट सीन था, ये मिसिंग है, और लगा के मिसिंग है, लगा के जरूरत, क्योंकि उसमें दिखाया कि बब्रिक की पट्टी भी बंधी मैं है। देखो लगा सुन मेरे दिल हो गई, लगा के होना चाहिए था, लगा के आना चाहिए था, लगा के दिखाना चाहिए था। मुझे क्या हो गया? अब ये मत कहना कि नहीं दिखाया कि क्यों नहीं दिखाया था, अब ये ना कहना। तो ये लेकिन यहाँ फिट बैठ रहा है, लगा के दिखाना चाहिए था। तो मुझे वो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, ठीक है वो आ रहे हैं बाइक पे, लेकिन उसके पीछे क्या था, अगर वो दिखा देते डायरेक्टर हमें तो बड़ा मजा आता, बड़ा अच्छा सीन बनता वहाँ। आई फेल्ट के ये कैसे आ गया, एकदम आते वो दिखाना चाहिए था वो। और अच्छा, उसके बाद आप ये देखो कि किसी को मारना आसान नहीं है, किसी की जान लेना, तो बड़ा अच्छा दिखाया कि बातिश नहीं चाहता कि इसके हाथ गंदे हो, उसने शूट किया। राइटर ने हमें ये दिखाया, ठीक है कि बातिश, हालांकि बातिश की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, नहीं ना, वो तो बग्गी को लेके भागा है, लेकिन बातिश शॉट है। वाई? मुझे एक एक्सप्लेनेशन समझ आई कि वो नहीं चाहता इसके हाथ खून से रंगे, ठीक है, अग्रीड। तो अगले सीन में क्यों बातिश को किसी की जान, उसने बब्रिक ने जान ली किसी की, क्योंकि उसने बब्रिक को गोली मारनी, लेकिन स्टिल फिर इधर भी मार देता। नहीं देखिए, वो तो चले उस वक्त तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि नहीं, बब्रिक शुड हैव रिमेन्ड इनोसेंट, बिकॉज़ किसी को मारना आसान नहीं, इनको उसमें भी चाहिए था कि वो आता, बीवी को ले गया है, उससे ज्यादा क्या करे, जान नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि ये एक इनोसेंट सोल है। बातिश तो लेता ही रहता है जान। सीता के पीछे गए थे तो पूरी लंका ढा दी थी उन्होंने वहां पे। आप उसको सिग्निफिकेंट समझो मुकर्रम, इससे पहले उसको नहीं मारने दिया कि भाई इसके हाथ गंदे ना, हालांकि उधर बनता था इसका मारना कि इसकी फियांसी को लेके भाग रहा है, इसकी वजह से गोली मारी, उसको नहीं मारा। निशाना इतना अच्छा ना हो, गोलियां ना चलाता वो। लेकिन इस सीन में भी आई विश के राइटर उसको कहता कि उसने मारा होता, लेकिन अगर किल करना था तो वो बातिश ही करता, ये अपने हाथ किसी के खून से ना रंगता। ही इज एन इनोसेंट सोल। वो इंसान बट डिड यू उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उसको मार दिया, बिकॉज़ यू कैन जस्ट हिट उसको दफना भी दिया, खींचता है ना। तो आई थिंक कि वहां भी जो है ना, इतना उसके लिए इजी ना होता किसी की जान लेने का, गुस्सा होता, आगे बढ़ता, मारता आके और फिर वही मारता। बब्रिक जितना गुस्से वाला इंसान दिखाया है, उसकी मोहब्बत को कोई लेके जाए तो फिर उसको भी मारता। हाँ, सही कह रही है, फिर उस बंदे को भी मारता, क्योंकि बातिश का तो बनता ही नहीं था उस पे गोली चलाना। बातिश ने क्यों शूट किया? इन दोनों में सेंस नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें यहाँ सवाल उठा है, एक सीन मिसिंग है और ये दो चीजें मुझे तो फिर दूसरी दफा भी मारता। नहीं ऐसे नहीं मारता, तो अपना गुस्सा निकाला दूसरी। खैर मेरे लिए जस्टिफाई था, अपने लिए और अपने दोस्त, अपने लिए और अपने दोस्त के लिए मारता, जिससे अभी वो मिला है उसके लिए क्यों मारता ना, शायद ना भी मारता, लड़की को लेके चले जाते। तो उधर मारना और साथ में फिर बब्रिक का मारना मुझे नहीं समझ। मुझे लगता है कि इनकी ये बातिश और बब्रिक की अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए थी पहले से, हाँ। टाइम साथ गुजारे, एक दो सीन होते जिसमें उसकी कहानी सुनते, इसमें उसको आगे चल के खुले नहीं। आई थिंक वो उन्होंने सिर्फ उस हाँ, ये वैसे ये भी होता है, कोई सीन ये आगे चल के भी दिखाते हैं। नहीं, हाँ वो कर सकते थे, बट आई थिंक फॉरवर्ड में जाएंगे। अब क्या दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता अब इसके आगे कुछ रह गया है, अब ये आगे ही बढ़ेगी कहानी, पीछे नहीं आएंगे। जूता जो बड़ा अच्छा था कि आपके पास कुछ भी ना हो और आप कोई कॉइन भी नहीं, ये भी नहीं, चलो भाई जूता दो मुझे, मैंने कहा जूता क्यों मांग रहा है, जूते को उछाला। वो वाज वेरी स्मार्ट, वाज वेरी नाइस। कतरे बूंद वो बड़ा अच्छा था। जो सीन्स हुए हैं ना, और जो साइलेंट मोमेंट चला है ना इस ड्रामे में, जब ये सोच रहे होते हैं ना और म्यूजिक चल रहा होता है और सीन्स चल रहे होते हैं, उतने ही एंटरटेनिंग है जितने डायलॉग्स वाले होते हैं। ब्यूटीफुल।
और हमें भी लगता है अच्छा यार ये क्या सोच रहे, सब सोच रहे होंगे ये कर लें वो कर लें, और अब इतनी इनकी बुरी ज़िंदगी बिखर चुकी है कि अब आगे अच्छा ही होगा ना। दिस इज़ द सेकंड लास्ट एपिसोड, अगला लास्ट होगा। तो स्ट्रेंज मेरे लिए बब्रिक का भी था कि अब वापस वो भी जा रहा है, जबकि उसको पता है कि इसको भी मारेंगे याले को भी मार देंगे। बट ड्रामा इज़ वेरी एंटरटेनिंग, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। पॉपरे नहीं रेड स्नैपर और शुक्र है पीने को मैं रुपया में लाइन तारा बहुत तरसती तारा चाय भी नजरों से देख, हर चीज को देख। तारा भूखी प्यासी है। नहीं हर नेम शुड बी तरसती तारा। भूखी प्यासी तारा है। तरसती तारा इज मोर पोएटिक ना, तरसती तारा। खुशी को भी तरस रही है, नीले जूस को भी तरस रही है, और लालची जो हमारे हीरो हैं। क्रेडिट कार्ड भी चाहिए उसको, कंसीलर जो चीज उसके पड़ी होती, तो परफ्यूम भी उठा ले, हर चीज ले जाती है वो। लिपस्टिक भी मुफ्ता है उनका मसला बस। अच्छा जी। मुफ्ता में मिल जाए कुछ। राइटर एंड डायरेक्शन। हाँ हो जाता है कभी अगर कभी आप सोच ऐसे। रहे हैं कि हमें क्या दौरा पड़ा है, तो वो हमने बहरूपिया में कैरेक्टर था उसके ऊपर हम चले गए। हमें अक्सर ऐसे हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ बैठ के ड्रामा को रिव्यू कर रहे होते तो किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी भी आमद टाइम हो में आप जाती है। चले जाते दो दफा देखेंगे तो अब असर तो पड़ेगा दिमाग पे। पढ़ना शुरू हो गया। नादिया की अपनी 6 पर्सनैलिटीज हैं। अंदर की बात तो तुमने सही की। चले चले चले। हाँ जी, तो अभी मैं बनी हुई हूँ You have to जज, और क्या ड्रामा में इस वक्त बनी हुई हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी फरार के बारे में। Writing and direction। अच्छा राइट, सीरियस हो जाओ। ड्रामा इतना सीरियस है तो सीरियस बात करनी पड़ेगी। तो रेन सीक्वेंस वाज अमेजिंग। मुझे अच्छी कौन सी बात लगी है जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है, वो ये कि बगी हैज़ अ प्लान। ठीक है जी, बगी कह रही है वापस चलो क्योंकि मैं संभाल लूँ। अब वो आई थिंक बन जाएगी गवाह, और वो जो उसके पास प्रूफ है, उसने वीडियो बनाई थी उसने मर्डर की, वीडियो बनाई थी, हाँ। तो वो जाके पुलिस को देगी और फिर कोई ना कोई डील करेगी। उसको ये मेरा ख्याल समझ में आई है कि जिस तरह उसने बोला है ना कि नहीं मेरे पास है प्लान, वो बहुत अच्छा था सीन। हाँ। क्या बात है, बग्गी बचाएगी इसको, बातिश को भी और खुद को भी। बातिश तो नहीं बचता, बातिश बचा मरना जाए में, वो ना हो कि नहीं उसको जितना उससे अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। इतने टारगेट किलर है, कितने खून किए हुए उसने। नहीं फिर भी मेरे ख्याल कुछ हो जाएगा, कम सजा हो जाएगी जब आप क्योंकि देखो बड़ा विलन अब आ रहा है और उसको एक्सपोज करने के लिए दे नीड बात। वो कह तो रहा है कि मुझे ठीक है सब ना? खत्म कर दो। अब एकदम उन्होंने ड्रामे में रिवील किया कि भाई वो जो साहब हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान। अब जब वो पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी देखो, पुलिस को किसी को पकड़ना है तो वो उसी के बंदे को वादा माफ गवाह बनाते हैं। हाँ। तो बातिश को यूज करेंगे टू एक्सपोज हिम, टू अरेस्ट हिम। तो बातिश भी बच जाएगा इंशाल्लाह, और बग्गी भी। मेरी दुआएं आपके साथ, मुझे फील भी आ रही है। तो देखिए ना, भूले नहीं बातिश कौन है, हमजा। हम सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। नेक तमन्नाओं के मुंतजर हैं हम सब बातिश और हमजा के लिए। तो बाकी मुझे सेकंड लास्ट लग रहा है एपिसोड जो मैंने देखा प्रोमो। अगला सेकंड लास्ट। हाँ अगला सेकंड लास्ट है, तो 2 एपिसोड नहीं, मैं नहीं बता रही, 2 एपिसोड रह गए हैं और बड़ा मजा आया। बस ये 2 चीज़ें मुझे मिसिंग लगी जो मैंने बताया था, सीन जो मुझे शुरू में मैं बता चुकी हूँ, आप रिवाइंड करके मेरा इंट्रो देखें इस ड्रामे के से कनेक्टेड। बट आई गिव मुस्तफ़ा अफरीदी 9 and the director also 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, वो जो जब दिखाते हैं ना शॉर्ट्स, वो जो पहाड़ियाँ ऑरेंज ऑरेंज रेड, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल हुए हैं 20,200, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,698, 38% बनते हैं। 3.8 इनको मिले हैं। कितना? 3.8 हाईएस्ट। हाँ मुझे पता था इनको हाईएस्ट मिल रहा है, बिकॉज I was counting all the other ones. They were all 3,000, 2,000. चलें जी हिसाब और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, वो भी तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,500, और फरार से मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन को मिले हैं 6,997, 36% बनते हैं 3.6।